हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल्स करंट अफेयर्स बाय आनंद सर पर। आज 11 अगस्त 2021। 11 अगस्त से रिगार्डिंग करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले एक मोटिवेशनल लाइन से वीडियो को स्टार्ट करेंगे एंड उसके बाद पिछले करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे एंड नेक्स्ट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना है। एंड उसके बाद आज का करंट अफेयर्स को 11 अगस्त का करंट अफेयर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। तो बात करें कोट ऑफ द डे की, ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। बिल्कुल सही बात कही गई है जो कि है ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। इसलिए बार बार कहता रहता हूं दोस्तों कि मेहनत करते रहिए गाइस। सो गाइस सबसे पहले चलिए हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, 10 अगस्त करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, राम सुभाग सिंह को किस राज्य का मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? सो हिमाचल प्रदेश राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है राम सुभाग सिंह को, है ना गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने। एंड गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण लद्दाख में किया है। ये बताइए कि ये सड़क किस दर्रे में स्थित है? उमलिंग ला दर्रे में स्थित है, जो कि है सीमा सड़क संगठन ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण लद्दाख में किया है। फिर बताओ कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने जल के बारे में जानकारी देने के लिए 1 महीने का अभियान पानी माह शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो लद्दाख जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, सो जल के बारे में जानकारी देने के लिए 1 महीने का अभियान पानी माह को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले हार्ट फेल्यूर बायो बैंक का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? सो केरल राज्य में हुआ है इंडियाज फर्स्ट हार्ट फेल्यूर बायो बैंक का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? 4% और 3.5%। यानी कि गाइज रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा है और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर बरकरार रखा है RBI ने। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज प्रौद्योगिकी पर दूसरा IEEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया है? DRDO के द्वारा आयोजित किया गया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित किया गया है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस IIT संस्थान ने ई-रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित किया है? तो आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। IIT मद्रास संस्थान ने ई रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित किया है गाइस। एंड लास्ट क्वेश्चन से रिवीजन का, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? रेखा शर्मा। रेखा शर्मा बनी है फिर से अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग के। सो गाइज यहाँ पर रिवीजन कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर्स। गाइज यहाँ पर हम लोग जानेंगे बहुत कुछ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। सो आई लेट टू नो, आई लेट टू डिस्कस एज ऑलवेज बट वी बिगिन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ गाइज, क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना है। क्वेश्चन से आपके लिए, भूकंप अलर्ट आप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी उड़ीसा। सो कमेंट करके बताओ गाइस कि भूकंप अलर्ट आप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर्स। सो गाइस पहला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में, यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? आंसर हो जाएगा अमेरिका। सो टोक्यो ओलंपिक 2020 में अमेरिका देश सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। देखिए अमेरिका ने कुल 113 पदक जीते हैं। कितने? 113 पदक जीते हैं। इनमें से 39 गोल्ड मेडल एंड गाइस 41 सिल्वर मेडल एंड 33 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है। वहीं गाइस दूसरे स्थान पर चीन है। दूसरे स्थान पर चीन है जो कि 88 पदक जीते हैं। इनमें से 38 गोल्ड मेडल एंड 32 सिल्वर मेडल एंड 18 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और गाइस तीसरे स्थान पर है जापान। जापान है तीसरे स्थान पर और गाइस जापान ने 58 पदक जीते हैं। इनमें से 27 गोल्ड मेडल एंड 14 सिल्वर मेडल एंड गाइस 17
कितने 17 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। वहीं गाइस भारत की बात करें तो भारत कुल 7 पदक जीते हैं। इनमें से एक गोल्ड मेडल है और 2 सिल्वर मेडल है और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है गाइज, और इसके साथ गाइज भारत 48वें स्थान पर है मेडल की बात करें। ठीक है, 48 रैंक पर है। ठीक है गाइज, सो टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? अमेरिका देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल देख सकते हो, टोक्यो ओलंपिक्स यूएस टॉप्स फाइनल मेडल काउंट्स, यहाँ पर आप आर्टिकल देख सकते हो गाइज। फिर बताओ कि नेपाल देश के नए प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? सो नेपाल देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं केपी शर्मा ओली। कौन? केपी शर्मा ओली नेपाल देश के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं गाइस। देखिए हाल ही में शेर बहादुर देउबा नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे, परंतु वो बहुमत साबित करने में असफल रहे, इसलिए केपी शर्मा ओली को फिर से प्रधानमंत्री बनाया गया है। सो केपी शर्मा ओली शेर बहादुर देउबा को रिप्लेस करेंगे गाइस, यानी कि केपी शर्मा ओली शेर बहादुर देउबा की जगह लेंगे, है ना। सो यहाँ पर नेपाल देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं केपी शर्मा ओली। सो नेपाल देश के बारे में जानेंगे। यहाँ पर देखिए मैप में नेपाल, आप सभी को पता है नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। देखिए नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूता है। वो 5 राज्य के नाम अगर बताऊं तो पहला है उत्तराखंड एंड गाइज उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल और गाइज सिक्किम, है ना गाइज। ये 5 राज्यों के बाउंड्री को छूता है नेपाल, है ना गाइज। एंड गाइज नेपाल की राजधानी काठमांडू है, करेंसी नेपाली रुपया है और विद्यादेवी भंडारी नेपाल के राष्ट्रपति है और केपी शर्मा ओली अभी हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं गाइज। और गाइज स्टैटिक भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ, स्टैटिक जीके भी कुछ बता देता हूँ ताकि आपको इजी होगा। देखिए पहले तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 है। तो माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, ये भी नेपाल में स्थित है और इससे नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा के नाम से जाना जाता है ना। और नेपाल की सबसे लंबी नदी करनाल नदी है। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर, है ना गाइज। और सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? नेपाल के काठमांडू में है सार्क का मुख्यालय। और भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? सूर्य किरण युद्ध अभ्यास होता है भारत और नेपाल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आईटीबीपी के इतिहास में पहली बार 2 महिला कम्बैट अधिकारियों को शामिल किया गया है। ये बताइए कि इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रकृति और दीक्षा। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त ए और बी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए आईटीबीपी के इतिहास में पहली बार 2 महिला कम्बैट अधिकारियों को नियुक्त हुई है। तो कम्बैट अधिकारियों यानी कि 2 लड़ाकू महिला अधिकारी, है ना। तो सूरी में आयोजित आईटीबीपी एकेडमी में पासिंग आउट परेड में इन 2 महिलाओं को कम्बैट अधिकारियों के रूप में शामिल किया गया है गाइस। तो यहाँ पर बात आईटीबीपी की हो रही है। इंडो ताइवान बॉर्डर पुलिस फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1962 में हुई थी स्थापना। हेडक्वार्टर सबको मिलेगा न्यू दिल्ली में। एंड महानिदेशक कौन है? SM देसवाल। और मोटो भी आप याद रखो, मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा, है ना। सो आईटीबीपी के इतिहास में पहली बार 2 महिला कम्बैट अधिकारियों को शामिल किया गया है। इनका नाम है प्रकृति और दीक्षा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से गाइस, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात के साथ, है ना। तो भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात ने अबुधाबी के तट पर जायद तलवार 2021 द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास आयोजित किया है। और इस अभ्यास के दौरान दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच लक्ष्य साधने, बचाव और राहत अभियान चलाने तथा आपसी सहयोग पर बल दिया गया। पूरे अभ्यास के दौरान हेलीकॉप्टरों का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया है ना। सो भारतीय नौसेना ने संयुक्त अरब अमीरात देश की नौसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 को शुरू किया है गाइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल कब मनाया गया है? तभी हाल ही में गाइस 9 अगस्त को मनाया गया है विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूनाइटेड नेशंस द्वारा हर साल 9 अगस्त को विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और यह दिन दुनिया के स्वदेशी आबादी के अधिकारों की रक्षा करने और उन उपलब्धियों और योगदानों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट है थीम। 2021 की थीम क्या है? थीम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दिवस वाले क्वेश्चन में। तो 9 अगस्त को तो मनाया गया है विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, लेकिन थीम क्या रही है? थीम रही है लिविंग नो वन बिहाइंड इंडिजिनियस पीपल एंड द कॉल फॉर ए न्यू सोशल कंट्रैक्ट, ये रहा है थीम। फिर बताओ कि पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? सामाजिक न्याय मंत्रालय ने लॉन्च किया है पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को। देखिए, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने पीएम दक्ष नाम से एक पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य कौशल विकास योजनाओं को लक्षित समूहों के लिए सुलभ बनाना है। ठीक है, और पीएम दक्ष पोर्टल की विशेषताएं मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पीएम दक्ष के माध्यम से लक्षित समूहों के युवा अपने आसपास हो रहे कौशल विकास प्रशिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से कौशल विकास परीक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं गाइस, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? सामाजिक न्याय मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत की है। इसमें क्या मुफ्त में बांटे जाएंगे? एलपीजी गैस कनेक्शन मुफ्त में बांटे जाएंगे गाइस। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में बता देता हूँ। ये योजना मूल रूप से गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन वितरित करने के लिए शुरू की गई है। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है और इस उज्ज्वला 2.0 योजना में क्या होगा कि मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए प्रवासियों को राशन कार्ड या एड्रेस प्रूफ जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस योजना के पहले चरण में सरकार ने 8 करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस आपके एग्जाम्स के लिए। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत की है। इसमें एलपीजी गैस कनेक्शन मुफ्त में बांटे जाएंगे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन से द ईयर दैट वाज नॉट द डायरी ऑफ ए 14-year-old नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। ये बताओ कि ये पुस्तक किसने लिखी है? ब्रिसा जन ने इस पुस्तक को लिखी है। पुस्तक का नाम है द ईयर दैट वाज नॉट द डायरी ऑफ ए 14-year-old। एंड गाइस लास्ट क्वेश्चन से उत्तराखंड सरकार ने किससे महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर है वंदना कटारिया। वंदना कटारिया ये कौन है? देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में धमाल बचाने वाली वुमेन्स हॉकी टीम के खिलाड़ी वंदना कटारिया को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में एक ही मैच में 3 गोल करके इतिहास रचा है ना, वंदना कटारिया। सो उत्तराखंड सरकार ने वंदना कटारिया को महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बाकी गाइस स्मार्टफोन ब्रांड OnePlus के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जसप्रीत बुमराह क्रिकेटर है ना। JSW स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋषभ पंत, ये भी क्रिकेटर हैं। बाकी गाइस नितिन गडकरी खादी प्राकृतिक पैंट के ब्रांड एम्बेसडर है। इतालवी लग्जरी ब्रांड बल्गरी के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में पढ़े थे प्रियंका चोपड़ा बने हैं। भारत के मोटो जीपी, ये भी क्वेश्चन हम लोग हाल ही में पढ़े हैं कि भारत में मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जॉन अब्राहम बने हैं भारत में मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर, है ना गाइज। सो गाइज ये तो था आज का करंट अफेयर्स, यानी कि गाइज 11 अगस्त से रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। आपको करंट अफेयर्स कैसा लगा? अपना प्यारा सा फीडबैक कमेंट करके बताइएगा। एंड पिछले करंट अफेयर्स जो पीछे की करंट अफेयर्स है, पीछे के करंट अफेयर्स को जरूर रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स को रिवीजन नहीं करोगे तो आप बहुत सारा क्वेश्चन मिस कर जाओगे। तो पीछे की करंट अफेयर्स को रिवीजन जरूर करते रहिएगा। बाकी अगर आप चैनल्स पर पहली बार आए हैं तो
चैनल को फॉलो करने के साथ साथ पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी गाइस। एंड एक लाइक करने के साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करने के साथ साथ अपने 10 फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।